अडानी की जगह कोई और होता तो अब तक ईडी से लेके इतने छापे पड़े होते कि उसको जो है ईडी के दफ्तर के बाहर सर के बल खड़ा होना होता। मेरे तो समझ में ये आता है, हमारे, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, कि जो इनके लोगों के तमाम पैसे उसमें इन्वॉल्व थे, उस पैसे को निकलवाने के लिए अडानी को न केवल सरवाइव कराया जा रहा है, उसके शेयर का भी दाम थोड़ा ऊपर चढ़ाया जा रहा है ताकि उनका पैसा निकल जाए तो फिर बाकी अडानी डूबे तो डूबे। अडानी की कंपनियों से बिजली 8,000 करोड़ का गुजरात सरकार ने खरीदी। अब देखिए उसमें क्या खेल हुआ। अडानी से 3 गुना महंगी बिजली गुजरात सरकार ने खरीदी जो एग्रीमेंट था। देखिए अडानी जी कैसे सुपर पावर हैं, कितने बड़े राजनेता हैं। आप देखिए बीजेपी तो वो है कि जो है हम अपना जो है दबाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप ही के ऊपर इतनी कालिख मलते रहें कि आप अपनी कालिख साफे करने में आपकी जिंदगी बीत जाए, आप हमारे बारे में कुछ कह ही ना सके, या कहें तो लोग कहें कि अरे चूंकि उन्होंने इनके चेहरे पर कालिख मली है इसलिए जवाब में ऐसा कह रहे हैं। अडानी बिजनेसमैन अकेले थोड़ी है और नेता भी है। देश को तो पीछे से वही गवर्न कर रहे हैं। अब वो नेता से कम थोड़े ही है, वो तो बहुत बड़े नेता है। सारे नेताओं को जो कंट्रोल करने वाला है तो महानेता है। प्रधानमंत्री को कंट्रोल करते हैं, वेस्ट बंगाल के सीएम को वो कंट्रोल करते हैं, कांग्रेस के अहमद पटेल को किसी जमाने में वही कंट्रोल करते थे, तो वो तो महानेता है अडानी जी। अडानी जी का पूरा किस्सा जो है राज कपूर के फिल्म की गाने की एक लाइन से समझ सकते हैं। कहता है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना। अडानी अब ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं, वो एक जगह से निकलने की कोशिश करते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे लोग उनके सारे धोखाधड़ी और चीटिंग को खोजने में लगे हुए हैं कि आखिर ये जो कर रहे हैं उसमें क्या सही है क्या गलत है। अडानी विशेष दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। 1 महीना से ज्यादा हो गए हैं हिंडनबर्ग प्रकरण के। ताजा हाल क्या है? और सरकार, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई अपोजिशन के घर तो पहुंच जा रही है, लेकिन क्या अडानी पाक साफ है? सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बना दी है अडानी पर। क्या लेटेस्ट ताजा क्या चल रहा है अडानी बिजनेस समूह को लेकर, इस एपिसोड में यही चर्चा करने वाला हूं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, जेपी सिंह साहब हैं और संजीव जी हैं। लगातार आप सुन रहे हैं अम्बेडकर नामा पर। दोनों एक्सपर्ट हैं और विश्लेषण दोनों से समझेंगे। शुक्रिया सर, स्वागत है सर। नमस्कार सर। सर नमस्कार। संजीव जी, क्या है आपके पास आंकड़ा? जी देखिए, पिछला जो बीता जो सप्ताह था वो अडानी के लिए कई खुशखबरियां लेके आया था। जो उनके शेयर लगातार मार्केट में टूट रहे थे वो दोबारा ऊपर की ओर चढ़े। फिर अडानी ने आनंद फानंद में कई बड़ी घोषणाएं कर दी, हमने वो लोन चुकता कर दिया, हमारे यहाँ इनका इन्वेस्टमेंट आ गया है, उसका इन्वेस्टमेंट आ गया है। कई घोषणाएं करी अडानी ने। उससे पहले वो हांगकांग, सिंगापुर में रोड शो करके आए थे। तो पिछला सप्ताह उनके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन आज और कल उनके लिए फिर बुरी खबरें कई आ गई हैं उनके लिए। और वो तमाम सवाल उठ रहे हैं जो पिछले सप्ताह अडानी जी ने दावे किए थे कि हमें यहाँ से इतना इन्वेस्टमेंट मिल गया है, अमेरिका की इस कंपनी ने हमारे इतने शेयर परचेज कर लिए हैं, और हमने जो 2024-25 के जो लोन थे चुकाने के वो हमने पहले ही चुका दिया, हमें इतना पैसा आ गया, हमने ये शेयर गिरवी रखे थे वापस कर लिए। तो ये एकाएक लगा कि जो इनके जो शेयर्स थे जो 50-50, 60-60, 70-70% जो माइनस हो गए थे मार्केट वैल्यू के, वो दोबारा 20-20, 30-30% तक वापस आए थे, उनकी चढ़ाई हुई थी। तो ऐसा लग रहा था कि अडानी साहब कुछ ना कुछ मतलब कि संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं, बाजार में बचने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी मदद कर रही थी। लेकिन इसी बीच और कई चीज, चूंकि अडानी अब ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं, वो एक जगह से निकलने की कोशिश करते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे लोग उनके सारे धोखाधड़ी और चीटिंग को खोजने में लगे हुए हैं कि आखिर ये जो कर रहे हैं उसमें क्या सही है क्या गलत है। अब जैसे उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट आ गया, यूएस की कंपनी ने दे दिया, हमने इतना कर्ज बैंकों का चुकाने का पहले ही तय कर लिया कि इतने लाख अगले साल तक करना था, वो हम अभी ही कर रहे हैं। अब आज कोई किसी ने खुलासा किया है कि ये सारा कुछ बोल तो रहे हैं, लेकिन कर्ज चुकाना कंपनी का,
या कहीं से इन्वेस्टमेंट जब उनकी कंपनी में आ रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है, जो नियामक एजेंसी है, सेबी है, उनके पास कोई सूचना जा ही नहीं रही है, जो कि मैंडेटरी है। तो आखिर इनके पास कर्ज कौन लेके आया, किसने इन्वेस्ट किया, किसका कर्ज इन्होंने वापस किया, वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की एजेंसियों और सेबी के पास नहीं है। तो ये क्या यहां भी झूठ की खबरें या मैनिपुलेशन अदानी कर रहे हैं मार्केट में कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए? क्योंकि ये जो सारी चीजें, चूंकि ये झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं, तो इनके हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, और जैसे ही कुछ किसी को लूप होल मिलता है वो मार्केट में सामने आ जाता है। और यही कारण है कि जो एजेंसियां इनकी मदद भी करनी चाहती है, उनको मजबूरी में आके बोलना पड़ता है कि हम इस पे नजर रखे हुए हैं। जैसे सेबी में अदानी, सेबी जो है अदानी की मदद करना चाह रहा है, सरकार का प्रेशर है, लेकिन बीच बीच में सेबी को भी आके बोलना पड़ रहा है कि हमने ये नजर रख रखी है, हमने ये नजर रख रखी है। तो ये तो तमाम अदानी के जो मैनिपुलेशन है, उस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या अदानी के दिन वापस उसी तरह से आएंगे? तो ये इन तमाम सवालों के बीच अभी अदानी का उठापटक चल रहा है। जी जेपी सर, क्या मैनिपुलेशन है खाली? ऐसा है सर कि अडानी जी का पूरा किस्सा जो है राज कपूर के फिल्म की गाने की एक लाइन से समझ सकते हैं। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। आपने एक कंपनी आपकी है, आपने उसके ऊपर लोन लिया और वो लोन चुकाने की नौबत जो है आपकी नहीं आई, आपका मिसमैनेज कहिए, आपका पैसा उधरस्त कहना कहिए, या उसका पैसा निकाल के कहीं और लगाना कहिए, आगे मामला लोन का फंस गया। अब आप बैंक के पास गए, बैंक से कहा कि आप हमारे लोन को रिस्ट्रक्चर कर दीजिए। कुछ मैनेजर साहब को भी आपने दिया, सिस्टम को दिया, रिस्ट्रक्चर करा के आपका लोन मान लीजिए कि अगर 10 करोड़ सैंक्शन था तो आपने उसको 15 करोड़ करा लिया। 15 करोड़ में उन्होंने 10 करोड़ अपना ले लिया, आपके पास 5 करोड़ बचा। उसमें भी आपने जो है उनको भी दिया, उनको भी दिया। सब कमीशन खोरी का धंधा नीचे से ऊपर तक है। इसमें कोई चाहे जितना जो है गंगा जी में खड़ा होकर के कहे, सब झूठ बोलता है। कभी आप खुद करके देखिए आपके पास। तो अब आपका लोन 15 करोड़ हो गया। अब आपको लगा कि अब इसमें लोन नहीं मिलेगा, तो आपने एक दूसरी कंपनी जो है फर्जी नाम से खड़ी कर दी, प्रोडक्ट वही सब बना रही है। अब उसमें भी कागज में सब हेरा फेरी करके आपने जो है वो लोन उसी बैंक से या किसी और बैंक से सैंक्शन करा लिया, या उसी बैंक से करा लिया। अब आपने 25 करोड़ का प्रोजेक्ट बना लिया, तो 15 करोड़ लोन उन्होंने पुराना वाला ब्याज सही चुकता कर लिया, बाकी आपको पैसा दे दिया। तो इस तरह होते 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 50 करोड़ 100 करोड़, मतलब इस तरह से मामला पहुंचा। तो कितनी बार अब कहां कहां कंपनी बनाएंगे, तमाम दूसरे लोग भी कहने लगे साहब तो फर्जी कंपनी बना के कह रहा, तो आपकी कंपनी नीलाम हो जाती है। तो आप लखनऊ में नया रजिस्ट्रेशन करा के शुरू करा देते हैं, अपने नहीं करते, अपने जो है वो चिड़िया के नाम, अपने कुत्ते के नाम, अपने शेरू के नाम करा देते हैं। फिर आप उसी तरह सब कागज मैन्युफैक्चर करके बने लोन पर लोन, लोन पर लोन, लोन पर लोन। अब अडानी जी की तो मान लीजिए जो 6-7 फ्लैगशिप कंपनियां, उसके साथ बिना फ्लैगशिप कंपनियों का भी मामला है। अब ये कोई कैसे गले से उतर सकता है कि आज आपने 7,000 करोड़ 73,000 करोड़ का आपने लोन चुकता किया, 7300 करोड़ का, और ठीक दूसरे दिन या उसी दिन आपने अपनी 2 कंपनी रख करके जो है वो क्या कहते हैं गिरवी रख करके उसमें पैसा उठा लिया। आप अगर इनका जनवरी के से खाली गूगल पर डाल के देखिए, अडानी के गिरवी शेयर, केवल एक लाइन, और आप देखिए कि जब जनवरी से क्या है, बल्कि पिछले सितंबर 22 से ही कितनी बार इन्होंने अपनी कंपनियों को जो है गिरवी रखा, फिर पैसा उठाया, फिर गिरवी रखा, फिर पैसा उठाया। इसको टोपी पहनाना कहते हैं सर हिंदी में, कि आपने संजीव पांडे से 100 रुपया लिया। अब आपने कहा कि हम 15 तारीख को आपका जो है संजीव जी वापस कर देंगे। आप 14 तारीख या 15 तारीख को आपने हमसे कहा कि जेपी सिंह 100 रुपया दे दिए, आपको बहुत जरूरी काम है। आपने हमसे 100 रुपया लिया, वो 100 रुपया आपने संजीव पांडे को दे दिया। जो 100 रुपया ओरिजिनल आप भोजन कर गए उसका कोई हिसाब नहीं है। अगली बार फिर आपने इनसे 100 रुपया लिया, आपने हमको दे दिया। अब ये 2 आदमी की जगह 20 आदमी में इस बात को बांट दीजिए,
कि कभी आपने इनसे लिया तो उनको दे दिया, कभी आपने उनसे लिया तो उनको दे दिया, कभी उनसे लिया तो आपने उनको दे दिया। तो हकीकत ये है कि आपने दे दिया, ये हकीकत है। और फंसाना ये है कि आपके पास बहुत है इसलिए आप उसमें से निकाल के दे रहे हैं। तो हकीकत और फंसाना मतलब आप लोन ले रहे हैं, उधर दे रहे हैं, लेकिन आप फंसाना बता रहे हैं कि आपकी कंपनी चल रही, जैसा संजीव जी ने बताया कि आपकी कंपनी में फिर हरियाली आ रही है, तो आपकी कंपनी ये 63% चढ़ गई, ये 62% चढ़ गई। आप सिंगापुर से लेके, इंग्लैंड से लेके लॉस एंजलिस में अब आप करने जा रहे हैं रोड शो। वहां के इन्वेस्टर को बुलाते हैं, आप उनको कन्विंस करते हैं कि हमारी कंपनी डूब नहीं रही है। अभी आपने इंग्लैंड में किया था, तो जब आपने इंग्लैंड में किया था तो इंग्लैंड में सवाल उठने लगे, सिंगापुर में आप पर सवाल उठे कि आपका जो शेयर बैक्ड ऋण का जो भुगतान है, जो शेयर आप गिरवी रख के ऋण लेते हैं, वो कैसे किया जा सकता है अगर 2 घंटे बाद ही आप जो है वो क्या कहते हैं नए शेयर गिरवी रखते हैं। तो ये सवाल उठा वहां कि एक और तो शेयर बैक्ड मतलब आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, आप अपना शेयर गिरवी रख रहे हैं। शेयर जी, आप प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रख रहे हैं, आप अपना शेयर गिरवी रख रहे हैं। तो आपने अपना शेयर गिरवी रखा, वहां से पैसा लिया तो उनको, और उसके बाद 2 घंटे बाद आपने फिर दूसरी 2 कंपनियों का आपने जो है वो कर दिया। तो मतलब कितना बड़ा गोरख धंधा है कि आपने इधर लिया तो उधर पहुंचाया, उधर लिया फिर तब तक इधर ले लिया। दूसरी बात, मॉरिशस से सेल कंपनियों का इतना आपके ऊपर आरोप लगा कि विनोद अडानी इस तरह की सेल कंपनियां चलाते हैं, उनका तमाम इन्वेस्टमेंट है। तो जो सेल कंपनियां कागज में है उनका इन्वेस्टमेंट है, तो जो सेल कंपनियों का जो फंड है उसमें भी तो ब्लैक मनी का जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं से आ सकती है, किसी टैक्स हेवन से आ सकती है, मॉरिशस से आ सकती है। उस मॉरिशस से जिस मॉरिशस ने बड़ी मेहनत से अपना ये कलंक छुड़ाया था कि मॉरिशस जो है वो टैक्स हेवन बन गया है। आपका क्या कहते हैं जहां मतलब अनअकाउंटेड पैसा जमा करो, उससे फिर जो है वहां से जो है इंडिया में वापस भेज दो इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी और जगह भेज दो। अभी अडानी वाले मामले में फिर वो है वो मतलब क्या कहते हैं गले तक डूब गया है मॉरिशस। तो सवाल इस बात का है कि आप खुद बताइए कि आपने अभी जो है अपना जो है ऋण चुकता किया, आपने अपना जो है वो आगे वाली कोठी का जो लान है उसको कर्जा रखा था, उसको छुड़ाया, और उसके बाद आपने अपनी कोठी गिरवी रख दी थोड़ी देर बाद। इधर छुड़ाया उधर गिरवी, उधर छुड़ाया उधर गिरवी। ये आप सितंबर 2022 से लगातार करते आ रहे हैं। ये आप सितंबर 2022 से लगातार करते आ रहे हैं। आपको जो 15,000 करोड़ का अमेरिका में जो सोकाल वो कोई रविंद्र जैन है, अब उनका भी अगर आप ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं किसी किसी भाई लोग से उनका लिंक निकल आएगा। वो 15,000 कितना करोड़ या उतना लाख करोड़ उन्होंने आपको दिया, आपने इनका चुकाया उनका चुकाया, इधर चुकाया उधर गिरवी, इधर चुकाया उधर गिरवी, उधर गिरवी इधर चुकाया, इधर गिरवी उधर चुकाया। मतलब हकीकत और फसाना सब साथ साथ चल रहा है। फिर आपका गोदी मीडिया है, आपके मतलब गोदी मीडिया का मतलब है कि आपके इसी तरह तमाम जो है मीडिया में लोग हैं जो पैसा लेकर के जो है वो भाड़े के सैनिक की तरह जो है लेख लिखते हैं। वो दिन में तारे चमका देते हैं, रात को उनका है तो लिखा देते हैं कि अडानी बड़ा जो है चढ़ाई के ऊपर है, तो अडानी के बारे में फलाना। अरे आप आज तक अपने सारे अकाउंट्स, आपके अकाउंट मैनेजर कह रहे हैं कि आप जो है अकाउंट्स जो है दिखाना नहीं चाहते, आप सारा एक्सपोज नहीं करना चाहते कि आपका कहाँ से पैसा आया कितना गया, मतलब आपका हिसाब किताब साफ नहीं है। पता नहीं से भी क्या जांच कर रही है आपसे, बता ये आप जो कमेटी बनी है वो क्या जांच कर रही है। 2 महीने बाद पेगासस की तरह वो भी क्लीन चिट दे दे कि सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया, सेबी ने कोई सहयोग नहीं किया, तो हम और आप सुप्रीम कोर्ट के नाम पर ठगे जाएंगे। आपसे बता रहे हम लोग तो सोच रहे सुप्रीम कोर्ट चढ़ा हुआ है और वहां निकला कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो भी मरी हुई, फिर आप क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, एक देश का नागरिक क्या कर लेगा। तो सवाल इस बात का है कि इतना सब गोलमाल है कि क्लियर कट। अब जैसे पेगासस वाला ही मामला जो बार बार राहुल गांधी ने उठा दिया, इनको बड़ा बुरा लगा, इन्होंने कैटेगरिकल कहा अभी भी कि हमने पेगासस नहीं खरीदा। तो अगर आपने उनका जो है जासूसी पेगासस से नहीं किया, वो कह रहे हैं, तो आप कहिए कि हमने पेगासस खरीदा ही नहीं, तो हम जासूसी कहां से करेंगे, क्यों नहीं कह रहे हैं आप। आपको अचानक जो है इल्हाम हो गया कि दिल्ली में केजरीवाल वो क्या कहते हैं मनीष सिसोदिया गड़बड़ी कर रहे हैं और आप वहां जो है केसीआर की लड़की कर रही है, बिना पेगासस के संभव है। कुछ बात भी किए होंगे तो उसको नोट करके इन्होंने एक दूसरे को जोड़ दिया है आपको, और 1 रुपया नगद बरामद नहीं हुआ।
आप उसमें ईडी को आपने घुसा दिया कि ताकि अगले को जमानत न होने पाए। कहने का मतलब है कि जब सरकार द्वारा आप संरक्षित हैं, आज तक सरकार ने इस पर कैटेगरिकल बयान फाइनेंस मिनिस्टर से लेके किसी ने नहीं दिया कि हम जो है अडानी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम अडानी को बाहर बढ़ा नहीं रहे हैं, हम ये जो सेल कंपनियों का इनका गोरख धंधा है इसकी हमें जानकारी है या इसकी हम जांच करा रहे हैं, जांच टाइम बाउंड है। आप कैसे इनको ठीक करेंगे, आपको बता दें। हम फिर आपसे भी आप ही से पूछ रहे हैं, आप सरल गणित से बताइए ना कि आप लान छुड़ा रहे हैं तो बंगला गिरवी रख दे रहे हैं, बंगला छुड़ा रहे हैं तो आप अपना कोर्ट यार्ड गिरवी रख दे रहे हैं, कोर्ट यार्ड छुड़ा रहे हैं तो अपना गैराज गिरवी रख दे रहे हैं। बिना गिरवी के बताइए ना कि आपका क्या क्या है बिना गिरवी के, और कहां कहां गिरवी है। आप इसी पे श्वेत पत्र जारी करिए, या सरकार जारी करे या सेबी जारी करे या शेयर मार्केट जारी करे। आप समझिए कि जो हर्षद मेहता ने किया था, जो सत्यम कंप्यूटर में हुआ था, जो पारिक साहब ने किया था, ये उससे 100 गज आगे का कार्यक्रम। ये उधार चुकाओ, उधार रखो, शेयर गिरवी रखो, फिर उधार चुकाओ तो फिर रखो, उधार चुकाओ तो घंटा घड़ियाल बजा के बताया जाए, और जब गिरवी रख दो तो जो है वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। फिर जो निवेशक आपका खरीद रहे हैं वो कौन लोग खरीद रहे हैं? वो आम निवेशक खरीद रहा है कि आपकी सेल कंपनियों के निवेशक खरीद रहे हैं, या आपके द्वारा जो बनाई गई फर्जी कंपनियां हैं वो फर्जी खरीद रही हैं? कौन खरीद रहा है भाई? भाई पैसा आप ही की अगर कंपनी हो और आप अपनी कंपनी का ही शेयर दूसरे से नाम से खरीद रहे हो तो केवल कमीशन ही तो आपका उसमें जो है मतलब वो होगा, माइनस होगा, बाकी तो पैसा फिर आपके पास वापस आ गया। आप ही ने बेचा, आप ही ने खरीदा, केवल कमीशन कटेगा उसमें, बस टोटल पैसा आपका वापस आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इतना बड़ा गोरख धंधा है और सरकार इसमें हैंड इन ग्लोव है। वो जब तक सामने नहीं आएगी, नहीं बताएगी, हम और आप और हम ही लोगों के बीच के तमाम ऐसे भी फंड मैनेजर हैं जो है उसकी गिरदावरी गा रहे हैं, पैसा लेकर के धोखा दे रहे हैं। बाद में अगर धोखाधड़ी हो गई तो आपके पास कोई उपाय नहीं है कि आप अपने फंड मैनेजर को घसीटें कि आपके कहने से हमने खरीदा था, क्योंकि जो खरीदने का कहा सुना है वो हमारा वो आपका व्यक्तिगत है। लिख के थोड़ी हमने भेजा कि रतन लाल जी आप ये वाला शेयर 1000 खरीद लीजिए। हमने कहा रतन लाल जी ये चढ़ने वाला है, इसको ले लीजिएगा तो आप फायदे में रहेगा। वो आपने ले लिया और घुस गया। फिर तो आप कहेंगे अरे यार भाई आदमी से गलती हो गई, ह्यूमन एरर है, क्या करेंगे आप? संजीव जी, नेता लोग रोड शो करता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर जगह जगह रोड शो करने की जरूरत बिजनेसमैन को क्यों पड़ रही? देखिए, अदानी बिजनेसमैन अकेले थोड़ी है और नेता भी है। देश को तो पीछे से वही गवर्न कर रहे हैं। अब वो नेता से कम थोड़े ही है, वो तो बहुत बड़े नेता है। सारे नेताओं को जो कंट्रोल करने वाला है तो महानेता है। प्रधानमंत्री को कंट्रोल करते हैं, वेस्ट बंगाल के सीएम को वो कंट्रोल करते हैं, कांग्रेस के अहमद पटेल को किसी जमाने में वही कंट्रोल करते थे। तो वो तो महानेता है अदानी जी। तो रोड शो तो बहुत छोटी चीजों कर रहे हैं। देखिए, अगर वो नेता नहीं होते तो मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि पीछे अभी गुजरात विधानसभा में जब सेशन चल रहा था तो आम आदमी पार्टी के विधायक हेमंत अहीर ने क्वेश्चन डाला कि पिछले वित्त वर्ष में कितनी बिजली अदानी की कंपनियों से खरीद की गई। अदानी की कंपनियों से बिजली 8000 करोड़ का गुजरात सरकार ने खरीदी। अब देखिए उसमें क्या खेल हुआ। अदानी से 3 गुना महंगी बिजली गुजरात सरकार ने खरीदी जो एग्रीमेंट था। देखिए अदानी जी कैसे सुपर पावर हैं, कितने बड़े राजनेता हैं। आप देखिए उनके इशारे पे मुख्यमंत्री भी वही करते हैं, उनके इशारे पे प्रधानमंत्री भी वही करते हैं कि 2007 में गुजरात गवर्नमेंट से इनका एग्रीमेंट हुआ था कि 2.5 रुपए से 3.5 रुपए के बीच हम 25 साल तक गुजरात को बिजली देंगे। लेकिन 2018 में गुजरात गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है उसके रिकमेंडेशन के आधार पे कि चूंकि इंपोर्टेड कोल महंगा हो गया है, जो कि महंगा नहीं हुआ, वो सब आर्टिफिशियल कागजों में दिखाया गया, जैसे कंपनियों का फ्रॉड दिखा रहे हैं ना, इधर पैसा चढ़ गया, इधर से पैसा ले लिया। ऐसे ही उन्होंने फर्जी बिलिंग करी कि हमको महंगा कोयला मिल रहा है। और वो जो है इन्होंने, आप ये देखिए कि 3 रुपए वाली जो यूनिट बिजली थी वो इन्होंने 8 रुपए यूनिट खरीदी गुजरात सरकार। अब आप बताइए कि ये जो बिजली थी क्या गुजरात सरकार ने सस्ते में दे दी कंज्यूमर को? वो 8 रुपए कंज्यूमर से ही वसूला गया, फिक्स चार्जेस बढ़ा के वसूला गया।
तो अदानी साहब देखिए कि अदानी साहब को कैसे मदद मिली। अब देखिए अदानी साहब कितने बड़े सुपर पावर हैं। इन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट के लिए एक प्रपोजल दिया है यूजर्स डेवलपमेंट फीस बढ़ाने के लिए। अच्छा। उसमें है कि डोमेस्टिक जो फ्लाइट होगा उसमें 190 रुपए का जो यूजर्स जो डेवलपमेंट फीस है उसको 1027 रुपए करने की अनुमति दी जाए, और जो इंटरनेशनल फ्लाइट होगा वो जो 500 कुछ रुपए है उसको 2700 रुपए करने की अनुमति दी जाए। अब ऑटोमेटिक है कि यूजर्स डेवलपमेंट फीस जब बढ़ेगा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी है, इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, अगर उसको परमिशन दे देगी तो सीधा जो है आपका जो किराया है 1000 रुपए आपके किराए पे फर्क पड़ जाएगा। कम से कम 800 रुपए तो मिनिमम फर्क पड़ेगा जब आप हवाई जहाज में सफर करेंगे तो। और लखनऊ में तो प्रपोजल रखा, अहमदाबाद एयरपोर्ट को भी यही अदानी साहब चला रहे हैं, वहां प्रपोजल मंजूर भी हो गया। वहां 2024-25 से ये 6 गुना डोमेस्टिक फ्लाइटों पर यूजर्स डेवलपमेंट फीस बढ़ गया है, जो कंज्यूमर को ही वहन करना होगा। तो अदानी जी तो जैसे चाहते हैं वैसे फैसला ले रहे हैं, वहां से ऑर्डर आता है, सरकार उस पर साइन करती है। तो ये तो बहुत बड़े राजनेता हो गए, सुपर राजनेता है। सारे पोर्ट्स पे आप देख ही रहे हैं कि अडानी जी का घाटा हो रहा था कंपनियों का, तो उन्होंने एकाएक कहा गया कि अरे भाई जो गैस इंपोर्ट होता है वो गंगावरम पोर्ट से करो जो अडानी जी के कंट्रोल में है। बाकी अडानी जी को खुली छूट है कि अपने पोर्ट से अफीम लेके आए, हेरोइन लेके आए, पैसा कमाएं। कौन पूछ रहा है? कोई ईडी सीबीआई गई वहां पे? तो आप देखिए कि इतने जो सुपर पावर है, LIC SBI तो उनको मदद कर ही रही है। वो तो एकदम ब्लैंक एकदम ऑर्डर है कि जो अदानी जी का प्रपोजल है उसको मान लेना है, 2-3 तरीके से मानना है, उनको लोन भी देना है, उनके शेयर भी गिरवी रख लो, कोई नहीं, बाकी उनका शेयर जिसमें गिर रहा है उसमें इन्वेस्ट भी करो, अपने हिस्सेदारी भी बढ़ाओ, बेशक वो 1200 का शेयर है उसको 2000 पे खरीद लो। तो आप ये देखिए कि पूरी सरकार की मशीनरी एक कारपोरेट घराने की मदद में लगी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं तो कहता हूं कि अदानी जी प्रधानमंत्री खुद ही बन जाए, हम लोग को भी कुछ सेवा करने का मौका मिलेगा सीधा। तो मेरा ये कहना है कि वो राजनेता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो रोड शो कर रहे हैं। क्या आपने सुना कि अभी तक आप एक चीज देखिए, और भी एक चीज देखिए, सरकार कितनी सुचिता और भ्रष्ट मुक्त देश बनाने के लिए कितनी सजग कोशिश कर रही है। देखिए डेली अपोजिशन के छापे पड़ते हैं नेताओं पे, कभी कोई अरेस्ट हो रहा है, कभी कोई अरेस्ट हो रहा है, कभी संजय राउत हो गए, कभी कोई हो गया, कभी पता चला कि कल परसों 2 महीने में हो सकता है कि आरजेडी के लीडरों को भी अरेस्ट कर लेंगे, समाजवादी पार्टी को भी अरेस्ट कर लेंगे। आप देखिए कि पनामा और पैराडाइज पेपर आपको याद होगा, कभी अखबारों में पढ़ा था 2016-17 में, कितने लोगों का नाम आया था कि सेल कंपनियां बना के ये पैसे दाएं से बाएं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, और दुनिया के तमाम देशों में कार्रवाई भी हुई उन पे। एक बगल में जिसको हम लोग डेली गाली देते हैं, पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो कहते हैं भूखा हो गया, नंगा हो गया, दिवालिया हो गया, जहां कुछ डेमोक्रेसी नहीं है, उसने भी पनामा पेपर पे कार्रवाई करी। हमारे यहाँ पेपर पे ना कोई सीबीआई ने आज तक कार्रवाई करी है, ना कोई ईडी ने करी है। ये सेल कंपनियां कई कॉर्पोरेट घरानों के सेल कंपनियां थी, कई नेताओं के सेल कंपनियां थी, लेकिन कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो ये देश कितना भ्रष्ट मुक्त हो चुका है। वो इसलिए भ्रष्ट मुक्त हो जाएगा कि भ्रष्टाचार को उन्होंने लीगल कर दिया है, बशर्ते कि आप सत्ता पक्ष के साथ रहो। और दूसरा कि जो हिस्सेदारी है उसमें से जो आए इधर भी कुछ दे के जाओ, या जितना कमाए हो उसका कुछ हिस्सा इधर दे के जाओ, आप सीएम भी बन जाओगे। ये तो बेसिकली अखिलेश यादव गलती कर रहे हैं, मायावती गलती कर रही है। ये भाजपा में चले जाए, हो सकता है कि साल 2 साल में इनको सीएम भी बना देंगे। इनका कोई भ्रष्टाचार का, तेजस्वी यादव भी चले जाए अगर कल को भाजपा में, तो सीएम बन जाएंगे हेमंत बिश्व शर्मा की तरह। तो ये जो स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी और अडानी की जो सरकार के जो जुगलबंदी है, तो उसमें भ्रष्टाचार संस्थागत कर दिया गया है। और अडानी, चूंकि देखिए अडानी बहुत चालाकी कर रहे हैं, वो धीरे धीरे छोटी छोटी पार्टियों में भी अपना कुछ दाएं बाएं करके अपना घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को अगर परिस्थितियां विपरीत हो तो उधर भी अपने कुछ प्यादे हो, तो उससे भी बचाव करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि 24 में अगर सरकार बदले भी तो कितना उन पे कार्रवाई होगी, कैसे होगी, मुझे थोड़ा सा शकी है इस पे अभी, क्योंकि इनकी बोल तो सारी पार्टियां रहे हैं कि अडानी मोदी अडानी मोदी अडानी मोदी की जोड़ी, लेकिन अगर सत्ता में आएंगे तो अडानी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे इस पे चुप हो जाते हैं।
अरे भैया 13 14 पोर्ट है उसके पास। कम से कम ये बोलो कि सत्ता में आएंगे तो सारे पोर्ट को नेशनलाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो ड्रग का कारोबार हो रहा है। ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गया है। कोई राजनेता नहीं बोलता। और तो और ममता बनर्जी ने उनको एक पोर्ट ही दे दिया वेस्ट बंगाल में। तो ये जो स्थिति है ना, इन परिस्थितियों में राजनीतिक दलों की मंशा पे भी मुझे बड़ा एक वो है, शक है कि अगर बीजेपी की सरकार किसी स्थिति में चली भी जाती है तो अदानी का क्या बिगड़ेगा, क्योंकि हर जगह इनके प्यादे हैं। जी जेपी सर, ऐसा है क्या? ऐसा है ही है सर। संजीव जी सब ठीक ही बोल रहे हैं, कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं या रंजित करके थोड़ी बोल रहे हैं। मामला तो ये है ना कि देखिए, जानते सब सबका है, कोई उसको कुछ नहीं कहता, और कोई नंगा होता है, नंगीन नंगा जो भी कहिए, वो कुल खोल के जो है कहने लगता है। तो कहने का मतलब है कि आपने शिवानी भटनागर केस के बारे में कभी सुना है या कभी इसके से एनकाउंटर हुआ है आपका? जी। शिवानी भटनागर केस में एक शर्मा जी जो है आईपीएस अफसर जो है पकड़ गए थे, और प्रमोद महाजन का कुछ नहीं हुआ था। शर्मा जी की बीवी जो है और बच्ची एलानिया वो जो है क्या कहते हैं कैमरे पर, और तब सोशल मीडिया नहीं था कि सोशल मीडिया चला रहा था, बड़े मतलब आपके जो चैनल है जो आज गोदी मीडिया कहे जा रहे हैं, सारे चैनलों पर चिल्ला चिल्ला के कहा था कि अरे हमारे आदमी को क्यों पकड़ा है, प्रमोद महाजन का डीएनए टेस्ट करा के देखो शिवानी के जो है बेटी के साथ। एलानिया चिल्ला चिल्ला के आप बता। तो अब भले आपने न टेस्ट कराया हो, आपने उनको शर्मा जी को लाद दिया, वो नीचे के कोर्ट से सजा हुई, हाई कोर्ट से छूट गए और छूटे हैं अभी तक, वो फिर पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया ही नहीं, दिल्ली का मामला है, भगवान जाने क्या हुआ। तो कहने का मतलब है कि उन्हें अलानिया कहा ना कि उनका नाम लेकर के, तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, कुछ लोग चुप्पी साधे रहते हैं। तो भैया बीजेपी तो वो है कि जो है हम अपना जो है दबाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप ही के ऊपर इतनी कालिख मलते रहें कि आप अपनी कालिख साफे करने में आपकी जिंदगी बीत जाए, आप हमारे बारे में कुछ कह ही ना सके, या कहें तो लोग कहेंगे अरे चूंकि हम उन्होंने इनके चेहरे पर कालिख मली है इसलिए जवाब में ऐसा कह रहे हैं। तो बात सतही पने की है ना, तो सतही पने में जिस तरह जो जो लोग सतही पन की राजनीति करते हैं वो किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, किसी के बारे में कह सकते हैं। तो सवाल इस बात का है कि आप कहो चाहे जो, उसको प्रमाणित करो ना। लेकिन अब शराब नीति में एक पिल्लई साहब हैं, उन्होंने जो ईडी को बयान दिया है, उस ईडी के बयान में सारे लोग घिर रहे हैं, सिसोदिया से लेके केसीआर की लड़की तक शराब पॉलिसी में। हालांकि आज उन्होंने दिल्ली के कोर्ट में कहा है कि जो है क्या कहते हैं हमसे ईडी ने जबरदस्ती बयान लिया। तो आज आप यहाँ कोर्ट में कहने आए हैं, इसके पहले आपने लिख करके कहीं भेजा, कहीं लिख के दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजा कि साहब ईडी अपने उसमें हमसे जबरदस्ती जो है वो करके हमसे ये बयान उसने लिया है। आज अगर मामला फंसा तो आप कोर्ट में कह रहे हैं कि साहब हमसे जबरदस्ती बयान लिया है। तो ये सब बातें ज्यादा चलती नहीं है, आपसे बता रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि ऐसा नहीं है कि जो उधर हो रहा है वो लोगों को मालूम नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री तक हैं, जरा इनका आप 10 साल का सर्वे करा के देखिए ना कि 10 साल में कहां से कहां पहुंच गए। जब पैदा हुए थे तो टूटी साइकिल भी घर में नहीं थी, और इस समय जो है पजारो और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां उनके दरवाजे पर बंधी हुई हैं, उनके चेलों के दरवाजे पर बंधी हुई, उनके दरवाजे की तो छोड़िए। तो कहने का मतलब है ना कि बेस्ट ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस, और वो बेस्ट ऑफेंस उन्होंने ऐसा कर रखा है कि इनको डिफेंस करने में ही प्राण छूटते जा रहे हैं। लेकिन उस प्राण छूटने में इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि संगठन में शक्ति है, तो उधर भी सोच रहे हैं। तो ये सारा सब मामला सब एक दूसरे में गड्ढम गड्ढ है। अगर यही जो है आपके क्या कहते हैं अडानी की जगह कोई और होता तो अब तक ईडी से लेके इतने छापे पड़े होते कि उसको जो है ईडी के दफ्तर के बाहर सर के बल खड़ा होना होता। मेरे तो समझ में ये आता है, हमारे मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि जो इनके लोगों के तमाम पैसे उसमें इन्वॉल्व थे, उस पैसे को निकलवाने के लिए अडानी को न केवल सरवाइव कराया जा रहा है, उसके शेयर का भी दाम थोड़ा ऊपर चढ़ाया जा रहा है ताकि उनका पैसा निकल जाए तो फिर बाकी अडानी डूबे तो डूबे। और अडानी का डूबना उसी तरह तय है जैसे जो है वो सूरज पश्चिम से निकलता है और पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है।
कोई पक्का है। चांस नहीं है बचने का। कर्जा लेके कितने दिन चलेंगे? एक का कर्जा लिए रहेंगे तो प्रेसिपिटेट जल्दी हो जाएगा, 20 रुपए कर्जा लिए हैं तो प्रेसिपिटेट होने में समय लगेगा। बस इतना अंतर है, समझ लीजिए आप। इनका कर्जा अपना लो, कर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर चुकाओ, कुछ कर्जा नहीं लो। है, खाली जी प्रोटेक्शन है। क्या? अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हाँ नहीं है, हाँ, खाली अपना क्या है? तो सब टोटल सब बैंक का है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, देसी बैंक का है, विदेशी बैंक का है। और सब लोग देखते हैं कि जब सरकार आपको जो है आपके सर पर हाथ रखे हुए, तो सब लोग मानते हैं कि सरकार डूबने नहीं देगी। आप तमाम बैंक बहुत से डूब गए, प्राइवेट बैंक, यस बैंक अभी तक डूबा उस तरह जैसे और बैंक डूबे। क्यों? सरकार बेल आउट के लिए आ गई। क्यों? क्योंकि उसमें कहा जाता है कि मैक्सिमम पैसा भाई लोगों का लगा हुआ था। हम्म। मात्र संगठन से लेके पितृ संगठन सबका पैसा लगा हुआ था उसमें। जी। जी। तो ये मतलब ये सिर्फ स्टेट ओपोजिशन सवाल उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, लेकिन क्या ये अडानी का मसला जैसे यूपीए 1 में मिनिस्टर गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए, क्या ये पॉलिटिकल मसला भी बन सकता है? पॉलिटिकल मसला तो बन ही गया है सर। नहीं नहीं, जैसे लेकिन अब उनके उस साथ समय जो तो लोग हैंड इन ग्लोव हैं, हैंड इन जी। ग्लोव जो लोग भी हैं, जैसे बताया ना कि विपक्ष की सरकार आएगी तो क्या व्यवहार करेगी। हम्म। तो अभी तो मान लीजिए कि कांग्रेस की जो दो पुरानी सरकारें हैं वो तो अदरवाइज बिहेव कर रही हैं। लेकिन आपका जो है अभी हिमाचल सरकार ने तो शुरू से जो है कांग्रेस की लाइन पे चलना शुरू कर दिया है, अडानी के खिलाफ हम्म। हो गई है। तो आगे आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर जो चुनाव आपका है इतना खर्चीला है, इतना पैसे वाला है कि सब लोग उस पैसे के रहमो करम पर डूबे हुए हैं। तीसरी बात यह है कि जिस तरह उनके लोगों ने पैसा लगा रखा है इनके उसमें, उस वैसे इधर के पक्ष के किसने किसने कितना पैसा लगा रखा किसी को मालूम है? हम्म। इस तरह ममता बनर्जी जिस तरह अडानी को ऑडियंस दे रही हैं, और जिस तरह जो मतलब वो कर रही हैं, क्या कहते हैं, उनके साथ मीटिंग गेटिंग सेटिंग कर रही हैं, जिस तरह अडानी उनका प्रधानमंत्री से आंकड़ा ठीक करा दिया, वैसे किसका किसका ठीक कराया? ठीक है, आपके क्या कहते हैं झारखंड में जो है इनकी सरकार, लग रहा था कि अब अरेस्ट हुए, हेमंत सोरेन अब अरेस्ट हुए, आज तक नहीं अरेस्ट हुए। तो आप ये क्यों नहीं मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ भी अडानी के बिजली घर का जो है वो भीतर से खेल चल रहा हो? तो जहां खेल ही इनके खेल है। स्टेक्स हैं, जहां इनके स्टेक्स हैं, वहां अगर किसी को प्रताड़ित करके उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो ये क्यों नहीं मान के चला जा सकता कि भीतर भीतर अंदर खाने कुछ है? कैसे मालूम? कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं, या लालू की आरजेडी भी उसमें शामिल है, तो कैसे मान लिया जाए कि पवित्रा नाम सरकार है? या जी सब जी। मामला ठीक है? आखिर जो रोज लग रहा था अब गिरफ्तार हुए, अब गिरफ्तार हुए, यहां तक हो गया कि अब इस्तीफा देने वाले हैं, और इस्तीफा तो नहीं हुआ, अब तक सरकार चल रही है वहां झारखंड जी। में। क्यों? क्योंकि झारखंड में बहुत बड़ा बिजली घर है जो है, क्या कहते हैं, अडानी साहब का, जहां से बांग्लादेश तक बिजली जा रही है, कलकत्ता होके जा रही है, बिहार से जो है बंगाल, और बंगाल से जो है बांग्लादेश। फिर वहां उनका जो है पोर्ट है आपका, क्या कहते हैं, शुभेंदु अधिकारी उनके प्रमुख वार्ता वो हैं, क्या कहते हैं, शिल्पकार हैं वहां के, सब उनके धंधे को बराबर बनाए रखने के लिए। नई सरकार बनी तो क्या हुआ, ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी की बाह उमेट के सेट कर लिया। अब ममता अलग परेशान है कि का कर कोर बोरे, झटका लग गया उनको विधानसभा चुनाव में। तो सवाल इस बात का है कि देखिए सर, कुर्सी का चरित्र एक होता है, बैठने वाले मिथ्या होते हैं। आज आज आप बैठे हैं, कल हम बैठे हैं, परसों संजीव पांडे बैठे हैं, नरसों कोई और बैठा है। समझे आप? कुर्सियां तो वही है। जी तो जी। कुर्सी की जी। वैल्यू है सर, इसीलिए जो है वो क्या कहते हैं, मंदिर में जो भगवान बैठते हैं, जब मुकदमा होता है तो मुकदमा जो है पुजारी के नाम से नहीं होता, मंदिर के भगवान के नाम से होता है। समझे? संजीव जी, महामहिम शिव फाइनल जी कमेंट। विराजमान, जी विराजमान, जी। है ना, रामचंद्र दरअसल ऐसा सीता जी है, विराजमान। ऐसा है ना कि जी। कुर्सी कुर्सी का चरित्र एक तो होता है, लेकिन हम लोग कुर्सी में शायद ही बैठ पाए, जमीन पे ही बैठना पड़ेगा। जमीन पे ही बैठ जाएंगे, कुर्सी उर्सी हम लोग को कोई देने वाला नहीं है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि अदानी कहीं ना कहीं फैसिलिटेशन सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच करने की कोशिश कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए गुजरात सर। में जी। बोलिए तो बोलिए। ये, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे आप देखें कि उड़ीसा में कभी भी सरकार एग्रेसिव सेंटर की ईडी सीबीआई नहीं होती, आपने देखा होगा। और नवीन पटनायक के बड़े कॉर्डियल रिलेशन दिल्ली के अंदर है। अभी डबल इंजन की सरकार चाहिए, लेकिन वहां पे कुछ इस तरह के कारपोरेट घराना है, कहीं ना कहीं मध्यस्थ बने हुए हैं। जैसे अदानी साहब का वहां बहुत बड़ा पोर्ट भी है, धबारा पोर्ट है। उसी ढंग से प्रधानमंत्री के एक नजदीकी कारपोरेट है
वेदांता वाले जो भी हैं वो भी नवीन पटनायक के नजदीक है। तो कारपोरेट सेक्टर पूरे राजनीतिक डिजाइन को 1990 के बाद, इसीलिए तो कोई भी राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो भी, आपने पता होगा उस समय किसी जमाने में कितने अंबानियों के गोद में ये खेल रहे थे मुलायम सिंह जो थे, कभी अनिल अंबानी आते थे, कभी कोई आता था। तो ये कॉर्पोरेट डिजाइन 1990 के बाद इनको राजनीतिक दलों को इतना जन्नत दिखाया है इंडियन कॉर्पोरेट ने। जो कॉर्पोरेट बेसिकली दरवाजे के बाहर खड़ा रख के बीपी सिंह जैसों के आवाज सुन के जिसको लकवा मार गया था मुकेश अंबानी के फादर को, वो कॉर्पोरेट तो इनको गोद में खिला के उठा के पूरी दुनिया के जन्नत का सैर करा दिया। तो अब ये बेचारे उससे कैसे, इसीलिए तो इनका कोई रोड मैप नहीं है। कांग्रेस से अगर बात कीजिएगा कि आप क्या करेंगे अदानी अंबानी अगर आ भी गए तो अदानी अंबानी की उस पे नेशनलाइजेशन पे, तो राहुल गांधी ही चुप होते हैं कि मोनोपोली कैपिटलिज्म के खिलाफ है। अरे भाई वो ठीक है, मोनोपोली कैपिटलिज्म के आप खिलाफ हैं, आप कैपिटलिज्म के सपोर्ट में हैं, लेकिन जो कैपिटलिज्म का जो ढांचा है इस मुल्क के अंदर, जिसमें रिसोर्सेज कोने पौने दाम में लूट के और जनता को जिसमें लूटा गया है, उस पे आपका क्या रोड मैप है? क्या कोई कार्रवाई करेंगे? कैपिटलिज्म बुरी नहीं है, लेकिन कैपिटलिज्म के अंदर जो करप्शन है, जो इतना ज्यादा करप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 रुपए बिजली जनता को थोपा जा रहा है, 2 रुपए वाले 2.5 रुपए वाली बिजली, इस पे क्या राहुल गांधी कार्रवाई करेंगे? क्रोनी कैपिटलिज्म बोल देना या मोनोपोली कैपिटलिज्म बोल देना कि हम उसके खिलाफ हैं, जो कैपिटलिज्म के जो प्रभाव हैं उसको रोकने के लिए आपके पास क्या रोड मैप होगा? वो तो आप बताते नहीं, आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि वही कारपोरेट घराने से आपको भी मोटा चंदा आता है। चलो भाजपा को आ गया 10,000 करोड़, तो आपको आ गया 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ वहीं से आया ना। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के खिलाफ कभी अपोजिशन पार्टियों का आपने कोई स्टैंड देखा है? कहीं बोलते ही ये सब माल लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के। सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है, तो कोई कारपोरेट घराना, कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को सुनते हैं? कोई राजनीतिक दल, शायद कम्युनिस्ट करते होंगे, इसका खिलाफ करते होंगे, लेकिन बाकी कोई क्षेत्रीय दल, विपक्षी कभी स्ट्रांगली आए हैं इसका अगेंस्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड के? चुनावी सुधार को लेकर कभी एकजुट हुए हैं? ईवीएम को लेकर आज कांग्रेस रो रही है कि नरेंद्र मोदी बहुत घपला कर रहे हैं, और ईवीएम लाने वाले यही थे, क्योंकि कुछ ना कुछ इनका भी सेटिंग था उस टाइम पे। तो ये देखिए, बड़ा इनका जो पॉलिटिकल चरित्र इस देश का हो चुका है ना, इतना बेईमान हो चुका है कि अदानी जैसे लोग जानते हैं वाले माल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनसे जो चाहो सो करा लो, जहां पाओ वहां साइन करा लो। ये 1990 के बाद का है, मनमोहन सिंह की देन है। उससे पहले कारपोरेट इतना धक्का नहीं मारता था। कांग्रेस के अंदर भी कारपोरेट होते थे, बिरला, टाटा, फाटा, लेकिन इतना धक्का नहीं करते थे जितना अब ये कर रहे हैं। लगता है कि जब तक पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी हमारे देश के अंदर है, अकेला अदानी का मसला नहीं है, कॉर्पोरेट तो सारे हेरा फेरी मारते हैं, लेकिन जिस ढंग से पॉलिसी बनाई जा रही है, प्रो अमीर एंटी पुअर पॉलिसी बन रही है हर जगह, पूरे देश के अंदर आप देखिए एंटी पुअर पॉलिसी भरमार है। सरकार चाहे जितना ढोंग रचे कि हम ऐसे गरीबों को दे रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आप माइक्रो लेवल पे इसका एनालिसिस करेंगे तो पूरे देश में एंटी पुअर मतलब की पॉलिसियां बन रही है और बड़े बड़े घरानों को फायदा देने वाली पॉलिसी है। लेकिन विपक्षी दल तभी एंटर करेंगे जब लगेगा कि हमको यहाँ पे वोट मिल रहा है, और जैसे ही उधर से कुछ बेनिफिट होने लगेगा कि चुप हो जाएंगे। तो ये देश का जो पॉलिटिकल चरित्र है वो बहुत बेईमान हो चुका है, और ये हम इससे उम्मीद ना करें कि 2024 में अगर भाजपा की विदाई हो जाएगी तो जो आएंगे वो बड़ा अदानी जी पे कोई कार्रवाई कर देंगे, मुझे इस पे शक है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप देख रहे थे अडानी विशेष। जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। पूरा वीडियो देखिए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।